वॉशिंग कर रहे थे कि तभी मेरे को टिक 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 आवाज आती है। साइंटिस्ट यहाँ बॉम्ब है, जल्दी अपना सीक्रेट रूम ओपन करो। मेहुल और साइंटिस्ट सीक्रेट रूम में चले जाते हैं और जोरदार बॉम्ब ब्लास्ट होता है। किसी ने दोनों को मारने के लिए बॉम्ब प्लांट किया था। साइंटिस्ट हमें जल्द से जल्द इस केमिकल वाली गैस का एंटीडोट तैयार करना होगा। आज तो बच गए, लेकिन ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। मैंने डॉक्टर संजना को भी एंटीडोट पे काम करने के लिए बोल दिया है। मेहुल को हेलीकॉप्टर जैसे सुनाई देता है। मेहुल खिड़की से देखता है तो देखता है कि भूल-भुलैया साइंटिस्ट के घर के ऊपर 3 हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। वेरी इंटरेस्टिंग लगता है। जयकाल आर्मी हमें मारने के लिए दोबारा आ गई है। तभी भूल-भुलैया साइंटिस्ट के लैब से एक मेहुल टेलीफेस्ट उठाता है और भूल-भुलैया साइंटिस्ट से कहता है, अच्छा देखता हूँ कि वो कितने लोग हैं और उनके पास क्या क्या हथियार हैं। और वहाँ 3 खिड़कियाँ मौजूद थी। लॉजिकल आर्मी, क्या आप पता लगा सकते हैं मेहुल ABC तीनों में से किस खिड़की से देखेगा? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। ध्यान से देखिए, पहली खिड़की के ऊपर कोई भी छज्जा नहीं है और अगर मेहुल यहाँ से झाँकेगा तो वो जयकाल आर्मी को दिख जाएगा और उसमें फायरिंग हो सकती है। दूसरी और तीसरी खिड़की में छज्जा मौजूद है, लेकिन तीसरी खिड़की के बगल में एक बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है और जयकाल आर्मी का हेलीकॉप्टर पेड़ के पास आ नहीं सकता और हेलीकॉप्टर से पेड़ के नीचे देखना मुश्किल भी होगा। तो पेड़ के पीछे वाली खिड़की से देखना मेहुल के लिए सबसे आसान और सबसे बेस्ट होगा। मेहुल तीसरी हेलीकॉप्टर पर अपना दूरबीन लगाता है और देखता है कि बहुत सारे लोग गन लेकर तैयार हुए थे। एक खिड़की में जयकाल का राइट हैंड सूर्या भी है। जयकाल का राइट हैंड सूर्या हेलीकॉप्टर के अंदर है, मुझे कुछ करना होगा। तो सूर्या मेहुल को देख लेता है। ये तो अब तक जिंदा है। मेहुल भूल-भुलैया साइंटिस्ट से कहता है क्या चाहिए ताकि जयकाल आर्मी का सामना कर सकूं। भूल-भुलैया साइंटिस्ट तुरंत अपनी लैब से 2 रिवॉल्वर देता है मेहुल को स्पेशल। भूल-भुलैया साइंटिस्ट देता है वो ब्लास्टिंग वाली बुलेट थी। इसका मतलब है कि जो जहाँ लगेगा वो वहाँ पर बुलेट ब्लास्ट हो जाएगा। वे भूल-भुलैया साइंटिस्ट अंदर थे और उसके ऊपर लगातार फायरिंग हो रहा था। मेहुल को बाहर जाने के लिए 3 खिड़कियां मौजूद थी। मेहुल एक एक करके तीनों खिड़कियों को ध्यान से देखता है नीचे। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं कि मेहुल किस खिड़की का उपयोग करेगा नीचे जाने के लिए? सोचिए। पहली खिड़की के नीचे चाय का ढेर डला हुआ है। अगर मेहुल यहाँ से कूदेगा तो उसे चोट नहीं लगेगी। दूसरी खिड़की के नीचे छोटा सा नाला बह रहा है, वहाँ की मिट्टी बहुत गीली है, इसलिए मेहुल को यहाँ से भी चोट नहीं लगेगी। लेकिन पहली और दूसरी खिड़की से अगर मेहुल कूदेगा तो जयकाल आर्मी उसे देख लेगी और मेहुल पे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देगी। लेकिन तीसरी खिड़की के बगल में एक पेड़ लगा हुआ है, वहाँ से जाना मेहुल के लिए सेफ रहेगा क्योंकि मेहुल इतना विजिबल नहीं रहेगा। भूल-भुलैया साइंटिस्ट में चाह रहा हूँ, मेरे चाहते ही सारी खिड़कियाँ ब्लॉक हो गई। मेहुल तीसरी खिड़की की मदद से पेड़ पे लटक जाता है और धीरे धीरे करके पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। वहाँ से मेहुल अपनी दोनों गन निकालता है और चुप कर जयकाल आर्मी के हेलीकॉप्टर को टारगेट करने लगता है। मेहुल गन से हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों पर निशाना लगाता है। मेहुल का निशाना कभी नहीं चूकता। मेहुल गोली चला देता है और बुलेट सीधे जाके हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों पे लग जाती है। जैसे ही गोली उस पे लगती है, एक जोरदार ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने के बाद हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस हो जाता है और थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के ऊपर क्रैश हो जाता है। बाद मेहुल दूसरे हेलीकॉप्टर को निशाना लगाने जाता है। तब तक जयकाल का राइट हैंड सूर्या देख लेता है और उस पे एक बम फेंकता है। जान बचाने के लिए मेहुल तुरंत पेड़ से कूद जाता है। कुछ ही सेकेंडों के बाद हैंड ड्रम ब्लास्ट हो जाता है। ज्यादा ऊपर से गिरने की वजह से मेहुल के पैरों में चोट आ जाता है और वो उठने को बहुत कोशिश करता है लेकिन उठ नहीं पा रहा था। राइट हैंड सूर्या लगातार फायरिंग कर रहा था, लेकिन मेहुल जैसे तैसे थोड़ी दूर तक जाता है और पेड़ों के पास छुप जाता है। इधर डॉक्टर संजना जयकाल आर्मी के 5 लोगों को चेकअप कर रही थी, लगातार इसका ब्लड चेक कर रही थी। इधर आलिया अपने मोबाइल में डिटेक्टिव गेम खेल रही थी। मोबाइल पर डिटेक्टिव मेहुल गेम खेल रही थी। इस क्राइम सीन में आलिया को एक मर्डर वेपन ढूंढना है। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं इस क्राइम सीन में मर्डर वेपन कहाँ छुपा हुआ है? ढूंढिए लॉजिकल आर्मी, और अगर मिल जाए तो वीडियो को लाइक करके बताएं। मर्डर वेपन यहाँ छुपा हुआ है, इसमें खून लगा हुआ है और डेड बॉडी में भी खून है। आलिया अक्सर अपने डिटेक्टिव स्किल्स को इम्प्रूव करके एक इंजेक्शन देती है जो 5 ml का है और ये टास्क के लिए इंसान को सुला देता है। डॉक्टर संजना पांचों को 16 घंटे के लिए बेहोश करने का प्लान बनाती है। लॉजिकल आर्मी उन पांचों को 16 घंटे के लिए सुलाने के लिए कितने इंजेक्शन लगेंगे सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं।
एक आदमी को 8 घंटे तक बेहोश करने के लिए 5 ml की एक इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी। मतलब उसी आदमी को 16 घंटे तक बेहोश रखने के लिए 2 इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी। अब टोटल 5 आदमी हैं, तो टोटल 10 इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी। आलिया एक एक करके सभी को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। सारे जयकाल आर्मी के लोग 16 घंटों के लिए बेहोश हो जाते हैं। इधर डिटेक्टिव मेहुल आलिया गेम खेल रही थी और धीरे धीरे इंजेक्शन से ब्लड निकालने लगे। ब्लड निकालकर डॉक्टर संजना दूसरे लैब में चली जाती है। तभी एक जयकाल आर्मी में के एक व्यक्ति उठता है और चाकू लेकर आलिया के पास जाता है मारने के लिए। तब तक आलिया अपने मोबाइल स्क्रीन में उस आदमी की फोटो देख लेती है और पीछे चेयर घुमा के एक किक मारती है और वो व्यक्ति जाके एक पेड़ के पास हेती के पास गिरता है और बेहोश हो जाता है। फिर से आलिया उसको इंजेक्शन दे देती है और सो जाता है। साइंटिस्ट के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही थी। साइंटिस्ट बहुत होशियार था। वो डिटेक्टिव मेहुल को बचाने के लिए अपने लैब में गैजेट देखने लगता है। वहीं जयकाल का राइट हैंड चूड़ा स्नाइपर बंदूक से निशाना लगाता है और पेड़ के पीछे छुपे मेहुल को टारगेट करता है। गोली मेहुल के बिल्कुल बगल से निकल जाती है। अब मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। यहाँ ज्यादा देर छुपने का कोई फायदा नहीं है, पर मुझे भूल-भुलैया साइंटिस्ट को भी बचाना है। वो इस फायरिंग से नहीं बच पाएगा। अपने दोनों रिवॉल्वर लेकर भागने लगता है और अचानक ऐसे ही ऊपर फायरिंग करता है। तब तक एक जयकाल आर्मी के हेलीकॉप्टर पर लगता है और हेलीकॉप्टर जाके बम ब्लास्ट क्रैश हो जाता है। तब तक सूर्या देखता है। सूर्या के बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बंदूक के जगह पर लगता है बम फेंकने। तब तक मेहुल के पास गिरता है बम। थोड़ी देर के सेकेंडों के बाद ब्लास्ट हो जाता है और मेहुल भी बुरी तरीके से घायल हो जाता है और उसके हाथों से गन छूट जाता है। वो उठ सकता नहीं था, उठ रहा था लेकिन फिर सो रहा था। चोट लग जाता है। राइट हैंड सूर्या का हेलीकॉप्टर तेजी से मेहुल की तरफ आ रहा था। क्या सूर्या मेहुल को मार देगा या फिर मेहुल दोबारा खड़े होकर जयकाल के राइट हैंड सूर्या का मुंह